हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिनेश पुंज डिजिटल डायरीज। तो फ्रेंड्स, आज अपने चैनल के बॉलीवुड रिव्यू सीरीज में मैं जिस फिल्म का रिव्यू आपके सामने पेश करने जा रहा हूं वो है सन 1956 में गुरुदत्त मूवीज प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले आई क्राइम थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री फिल्म सीआईडी। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे गुरुदत्त और इसे डायरेक्ट किया था राज खोसला ने। उस दशक में राज खोसला ने जो अन्य फिल्में डायरेक्ट की थी वो थी सन 1955 की देवानंद और गीता बाली की मिलाप, सन 1958 की देवानंद और वहीदा रहमान की 16वां साल और सन 1958 की देवानंद और मधुबाला की फिल्म काला पानी। 1960 में उन्होंने देवानंद और सुचित्रा सेन की फिल्म डायरेक्ट की जिसका नाम था बंबई का बाबू। इन फिल्मों में से राज खोसला बंबई का बाबू के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों ही थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ यह बता दूं कि वहीदा रहमान की सीआईडी डेब्यू फिल्म यानी कि सबसे पहली फिल्म थी। इंदिराज आनंद द्वारा लिखी गई कहानी पर बनी फिल्म सीआईडी में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी देवानंद, वहीदा रहमान, शकीला, केएन सिंह, कुमकुम और जॉनी वॉकर ने। जहां तक इस फिल्म के संगीत की बात है तो इस फिल्म के 27 मिनट 5 सेकंड के कुल 7 गीतों को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और जान निसार अख्तर ने। इन गीतों को अपनी जादुई संगीत से संवारा था ओपी नैयर ने। फ्रेंड्स, मेरे पास इस फिल्म का ये एक एलपी रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड की साइड 1 पर जो गीत हैं वो हैं ये है बॉम्बे मेरी जान, मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त का गाया हुआ, बूझ मेरा क्या नाम रे और कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। ये दोनों गीत शमशाद बेगम की आवाज़ में हैं। और इसके साइड 2 पर जो गीत हैं वो हैं लेके पहला पहला प्यार, आशा भोसले, शमशाद बेगम और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, जाता कहाँ है दीवाने गीता दत्त की आवाज़ में। इनके लिरिक्स लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने। और आंखों ही आंखों में इशारा हो गया गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। यही गीत है दोस्तों जिसके लिरिक्स जान निसार अख्तर ने लिखे हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इस फिल्म के फिल्म फेयर अवार्ड्स प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शन के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। 5 मई 1957 को बंबई में आयोजित चौथे फिल्म फेयर अवार्ड्स फंक्शन में सीआईडी को 2 नॉमिनेशंस मिले। फिल्म फेयर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड के लिए ओपी नैयर को नॉमिनेशन मिला, लेकिन यह अवार्ड जीता उस साल शंकर जयकिशन ने फिल्म चोरी चोरी के लिए। इसी तरह से फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला जॉनी वॉकर को, लेकिन यह अवार्ड जीता मोतीलाल ने फिल्म देवदास के लिए। 30 नवंबर 1956 को रिलीज हुई इस फिल्म के बारे में एक किस्सा है। अपने स्ट्रगल के दिनों में गुरुदत्त और देवानंद में दोस्ती हो गई और दोनों ने एक दूसरे की मदद करने का वादा किया। देवानंद ने कहा कि वो गुरुदत्त को कोई फिल्म डायरेक्ट करने के लिए देंगे। इधर गुरुदत्त ने वादा किया देवानंद से कि वो अपनी किसी डायरेक्ट की हुई फिल्म में देवानंद को हीरो का चांस देंगे। देवानंद ने अपना वादा पूरा किया जब उन्होंने बाजी और फिर जाल में गुरुदत्त को डायरेक्शन का काम सौंपा और उधर गुरुदत्त ने देवानंद को सीआईडी में हीरो रखा। लेकिन गुरुदत्त ने सीआईडी डायरेक्ट नहीं की थी, वो केवल इसके प्रोड्यूसर थे। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सीआईडी वहीदा रहमान की डेब्यू फिल्म थी। वहीदा रहमान का इस फिल्म की सिलेक्शन के बारे में भी एक किस्सा है जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। हुआ यूं कि गुरुदत्त ने वहीदा रहमान को एक तेलुगु फिल्म में देखा और उन्होंने उन्हें 1957 में बनने वाली फिल्म प्यासा में कास्ट करने की ठान ली। लेकिन फिल्म प्यासा के रोल के मुताबिक तैयार करने के लिए गुरुदत्त ने वहीदा रहमान को सीआईडी में एक महत्वपूर्ण सहायक भूमिका दी। इस फिल्म की कोरियोग्राफी की थी जोरा सहगल ने और इस फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का काम दिया गया भानुमति को, यानी कि भानु अथैया को। इस मनोरंजक, आकर्षक और थ्रिलर मूवी को मुंबई के द स्ट्रैंड, मिनर्वा, कोहिनूर और अन्य थिएटर्स में रिलीज किया गया। 1956 की यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म सीआईडी के कुल बजट के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी अनुमान है कि इसका बजट तकरीबन 55 लाख रुपए के आसपास रहा होगा। इस फिल्म ने भारत में 1.2 करोड़ रुपए का व्यापार किया। इसकी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थी 2.5 करोड़ रुपए।
इस फिल्म की IMDb रेटिंग 7.5 है, जो कि बहुत अच्छी है। और दोस्तों, इन सभी आंकड़ों के कारण ही CID सुपरहिट फिल्म साबित हुई। फ्रेंड्स, इस फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार है। एक अखबार के संपादक का मर्डर हो जाता है और ये केस इंस्पेक्टर शेखर यानी कि देवानंद को सौंपा जाता है। चाहे शेखर के पास दोषी को पकड़ने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, लेकिन उसे यकीन है कि इस मर्डर केस में जो दिखाई देता है सच्चाई उससे भी कहीं ज्यादा है, यानी कि ये केस बहुत गहरा और उलझा हुआ है। शेखर गहराई से तहकीकात करता है, लेकिन वो खुद को पुलिस की टॉर्चर का आरोपी पाता है। उधर संपादक का मर्डर करने वाला आरोपी भी मारा जाता है। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए और सिस्टम से भागते हुए शेखर क्या करते हैं, ये तो भूसे में से सुई ढूंढने के बराबर है। आप इस फिल्म को खुद देखिए और उसके सस्पेंस का मजा लीजिए। मैं इस फिल्म का व्यू लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। डायरेक्टर राज खोसला ने इस फिल्म को बखूबी डायरेक्ट किया है। दरअसल उस जमाने में इस थीम की फिल्में यानी कि सस्पेंस मिस्ट्री वाली फिल्में प्रचलन में नहीं थी, लेकिन डायरेक्टर राज खोसला ने इस फिल्म में सभी कैरेक्टर्स को सभी रंगों में बखूबी चित्रित किया है। इस फिल्म में देवानंद के रोल के बारे में भी एक दिलचस्प किस्सा है। तो गुरुदत्त ने देवानंद को तो इस फिल्म के लिए सिलेक्ट कर ही लिया था, लेकिन जब देवानंद को पता लगा कि इस फिल्म में उनके ऊपर कोई भी गीत फिल्माया नहीं जाएगा, यानी कि उन्हें कोई गीत गाने का मौका नहीं मिलेगा इस फिल्म में, तो देवानंद परेशान हो गए। आखिरकार उस समय देवानंद की इमेज का भी सवाल था। उन दिनों देवानंद ने किसी भी फिल्म को साइन करने के लिए एक मापदंड लगा रखा था, और वो था कि वो उस फिल्म में कम से कम आधे गानों पर खुद अभिनय करेंगे। उन्होंने ये बात राज खोसला को बताई, लेकिन राज खोसला का कहना था कि एक CID इंस्पेक्टर को फिल्म में गीत गाते दिखाना असंगत और बचकाना लगेगा। लेकिन देवानंद का कहना था कि ऐसे में उनकी युवा फैन फॉलोइंग पर बुरा असर पड़ेगा। देवानंद ने तो यहां तक कह दिया कि अगर उन पर कोई गाना ना फिल्माया गया तो यह फिल्म फ्लॉप हो सकती है, लेकिन राज खोसला थे कि नहीं माने। परंतु फिल्म के प्रोड्यूसर गुरुदत्त को देवानंद की बात में दम लगा और आखिरकार देवानंद को इस फिल्म के गीत आंखों ही आंखों में इशारा हो गया कि मुखड़े को गाते हुए दिखाया गया। तो दोस्तों, इस तरह से यह मसला सुलझा। इस फिल्म का एक और गीत था जो कि गीता दत्त की आवाज में रिकॉर्ड हुआ। इसे फिल्म के ओरिजिनल प्रिंट में दिखाया गया। इस गीत के बोल थे, जाता कहां है दीवाने। सेंसर बोर्ड ने इस गीत को अश्लील या वल्गर कहकर सेंसर कर दिया, लेकिन CID की री रिलीज में इस गाने को दोबारा से फिल्म में डाला गया। जहां तक एक्टर महमूद के रोल की बात है, तो उन्होंने इस फिल्म में एक छोटा सा नेगेटिव रोल किया था। इस फिल्म के गाने बहुत लोकप्रिय हुए, यहां तक कि आगे आने वाली फिल्मों में भी उनका जिक्र मिलता है। 1998 की फिल्म तेजाब में अनिल कपूर और उनके साथियों को CID फिल्म के गीत कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना की एक लाइन गाते हुए दिखाया गया। 1995 की फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में काजोल, जो कि सिमरन का रोल अदा करती हैं, उन्हें अंताक्षरी में कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना की लाइन गाते हुए दिखाया गया है। 2009 की फिल्म रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर में इस फिल्म के गाने ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ को बैकग्राउंड में बजाया गया। 2014 की फिल्म किक में कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना गीत का प्रयोग किया गया। 2015 की फिल्म माझी द माउंटेन मैन में दशरथ फागुनिया को खिलौने बेचते देखकर गीत लेके पहला पहला प्यार की लाइन गाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो CID एक मनोरंजक और आकर्षक मूवी है। एक एक्यूज्ड मास्टरमाइंड के खिलाफ इस कहानी को लाइट एंड शेड इफेक्ट के साथ बताया गया है। इसमें OP नैयर का शानदार संगीत, मजरूर सुल्तानपुरी और जान निसार अख्तर के लिरिक्स, जोरा सैगल की कोरियोग्राफी, जॉनी वॉकर की कॉमिक रोमांस और मुंबई के लाइफस्टाइल पर कटाक्ष, बहुत सारी चीजें इस फिल्म में देखने को मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, ये था सन 1956 में आई फिल्म CID का रिव्यू। बॉलीवुड रिव्यू सीरीज से कुछ दिन के लिए ब्रेक लेते हैं और ट्रैवल रिव्यू सीरीज की ओर बढ़ते हैं। अब बहुत जल्द मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा जो मेरे चैनल के ट्रैवल व्लॉग सीरीज के अंतर्गत आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने सभी ग्रुप्स में शेयर करें। चलते चलते फ्रेंड्स, मैं आपको दोबारा रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ में दिया गया बेल आइकन जरूर क्लिक करें, ताकि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।
तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।